अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो मैनेजमेंट पे है। कैसे हमने मैनेज करना है जब एक फार्म डेवलपमेंट कर लिया और एनिमल्स भी ले आए। सबसे जो ज़्यादा हमें सीखने को मिलता है वो हमें वेरी फर्स्ट पे जो 3 बीमारियां हैं उनको हमने कंट्रोल करना है। कौन कौन सी बीमारियां हैं वो हम आज आपको बताएंगे। ये किससे होती है, ये कैसे होती है और कहाँ से होती है। अगर ये बीमारी हम ना आने दें तो हम हमेशा फार्मिंग में कामयाब रहेंगे। जितने हमारे छोटे फार्मर हैं जो स्मॉल स्केल से अभी इम्पोर्टेड एनिमल्स की तरफ आ रहे हैं, तो सबसे पहले उनको ये इल्म होना चाहिए कि ये जो बीमारी है हमें इसको कैसे फेस करना है और कैसे इसको ओवरकम करना है या आने ही नहीं देनी। कैसे नहीं आने देनी हम आपको आज बताएंगे। नए फार्मर के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो ब्लड पैरासाइट आती है बीमारी। अब ये ब्लड पैरासाइट किस तरह आ सकती है, ये आप टिक्स बोलते हैं या चिच्चर भी बोलते हैं, जिससे ये आती है। आज जो भी फार्मर इन दोनों चीज़ों को या जो ये इस मक्खी और मच्छर की वजह से भी आती है, अगर ये जितने भी न्यू फार्मर हैं अगर इस पे आप कंट्रोल कर लें जो ब्लड पैरासाइट है तो आप कामयाब हैं। अब इसमें 3 किस्म की होती हैं। पहले को थलेरिया कहते हैं, दूसरे को बबीजिया कहते हैं, तीसरे को एनाप्लाज्मा कहते हैं। जो थलेरिया होता है इसमें जो इसका टेम्परेचर होता है वो 105 डिग्री सेल्सियस तक होता है और जानवर खाना पीना छोड़ देता है, जिससे उसमें वज़न में कमी आ जाती है, उसके दूध में कमी आ जाती है। आपने ये एक साइलेंट खामोश बीमारियां होती हैं। जो उसके बाद जो आ सकता है उसे बबीजिया कहते हैं, जिसे रेड वाटर भी कहते हैं और पंजाबी में रात में उतरा भी कहते हैं। ये भी टिक्स की वजह से आता है, चिच्चरों की वजह से आता है। याद रखें जो इम्पोर्टेड एनिमल्स में हमेशा ये कामयाबी का एक ज़रिया है, आप नोट कर लें। आपने सफाई, चिच्चर और टिक्स जो है ना वो आपने आने ही नहीं देने। उसके लिए हमने क्या प्रिकॉशन करनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। इसमें जानवर इतना कमज़ोर हो जाता है दूध, और ये इतनी खामोश बीमारी होती है जब आपको पता चलता है तब तक जानवर बहुत ज़्यादा तक कमज़ोर हो चुका होता है। अब ये बैड गवर्नेंस, बैड मैनेजमेंट की वजह से आता है। और इसमें आपने कोई आपकी पहले सिरिंज जो ऑलरेडी आपके पास पड़ी हुई है वो भी नहीं आपने लगानी, और इसमें जो आपने ये ख़ास करके टिक्स, मक्खी और मच्छर का ख़ास ख्याल रखना है। ये इतना सा काम है और ये एक मैनेजमेंट का फर्स्ट आपको बता रहा हूँ कि ये एक मैनेजमेंट का आपने करनी है तो आपने कामयाब है। और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो उन फार्मर्स के लिए जो बिल्कुल फ्रेशर हैं और न्यू हैं, उनके लिए हमने ये करना है। जब आपने एनिमल्स डालने से पहले आपने इनका क्या प्रोटोकॉल करना है। एक तो ये अब आपको बताते हैं कि सेप्रामेथ्रिन और डेल्टा मेथिलीन, इसे ब्योटक्स भी बोलते हैं। अब ये 2 स्प्रे मिलती हैं, आप इसकी आपने मालूल बना के आपने स्प्रे करनी है फार्म में, और जितनी भी वाल्स हैं, जितनी भी दीवारें हैं उसमें आपने ये सारी स्प्रे करनी है। और इसके बाद जब आप एनिमल्स लेकर आएँ तो आपने ये फिर जो सेप्रामेथ्रिन है, ब्योटक्स है, एवरमेक्टिन इंजेक्शन है, और जो ये सारी जो है ना आपने प्रैक्टिसेस करनी है। और सफाई का ख़ास ख्याल रखना है, जिसमें हमने सबसे पहले बायोसिक्योरिटी गेट का जो है ना उसमें हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जिसमें पहले हम फूड डिप स्प्रे करेंगे, उसकी जो आपने एक ना डिप बनानी है जिसमें हमने जब भी एंटर होना है उसमें अपने पाँव को डिप करना है। उसके बाद हमने फार्म में एंटर होना करना है। अब उस डिप को बनाने के लिए बड़ा सिंपल है, आपने पानी लेना है, उसमें प्लस जो ब्लीचिंग पाउडर है वो मिल जाता है, या विरकॉन एस, उसको मिला के हमने एक फूड डिप स्प्रे बना लेनी है। उसे हमने डिप करके फार्म के अंदर जाना करता है। उसके बाद हमने जो फार्म में स्प्रे करनी है वो हम आपको पहले बता चुके हैं कि ब्योटॉक्स या सेप्रामेथ्रिन की हमने स्प्रे करनी है कुछ 10 से 15 दिन तक। जज़ाकल्लाह।